गुड मॉर्निंग, प्रणाम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु, आदाब। हैप्पी नाइस डे, हैप्पी गुड डे। आज का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। शुभकामनाएं करते हैं हम भगवान से, ईश्वर से, गॉड से कि आप सबके लाइफ में खुशियां बनी रहें। आप सब ऐसे मंच पे आते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी टीम को भी बैठाते रहें। जब आप आते हैं अच्छा लगता है, आपकी टीम आती है तो बहुत अच्छा लगता है। वेल एंड गुड। इसलिए मेरे दोस्त, जो पर्सन हमारे मंच पे नहीं आते सीखने के लिए, उनके पास में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हमारे टेजर फैमिली में हो क्या रहा है। हमारे पास में बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर क्या हो रहा है, विड्रॉल कब आएगा। मैं उन पर्सन से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज मीटिंग में आते रहिए। अगर आप मीटिंग लेंगे तो आपको गुड न्यूज भी मिलेगा, पता भी चलेगा विड्रॉल कब आएगा आपका। वैसे तो कंपनी ने 23 नवंबर टाइम दिया है हमें 3000 रिवार्ड के लिए, तो हम नवंबर दिसंबर तक जरूर वेट करते हैं। लेकिन इस मंथ में लास्ट जाते जाते हमें बहुत बड़ा गुड न्यूज मिलेगा और बहुत बड़ा करेगा सिस्टम। विनय सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, आवाज नहीं आ रही। विनय सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभी आ रही मेरी वॉइस? यस सर, यस, क्लियर सर। ओके सर, प्लीज सर, इशू था सर, इसलिए वॉइस नहीं आ रही थी। तो मेरे दोस्त, अभी हम सब लोग को बहुत बड़ा गुड न्यूज भी मिलने वाला है। इस मंथ के लास्ट तक बहुत बड़ा होगा मेरे दोस्त। मिडिल सितंबर अपना स्टार्ट हो चुका है और ये नेटवर्क इशू हो जाता मेरे दोस्त। मेरे प्रयागराज में, इलाहाबाद में बहुत ज्यादा पानी का बात है, इसलिए तो मेरे दोस्त, अगर आप मीटिंग में आई गए हैं तो एक प्यारा सा आपका काम होता है, मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। मीटिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरे दोस्त आप अपने स्टेटस को मेंटेन कर लीजिए। स्टेटस क्या है मेरे दोस्त आपका? व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, मैसेंजर है, जितना भी आप सोशल मीडिया टूल्स इस्तेमाल करते हैं वहां पे आप जाके अपने स्टेटस को मेंटेन कर लीजिए। एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप इस लिंक को, इस चैनल को आप प्रमोट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को आप सेंड करिए और आप देख लीजिए कि आपके कौन से पार्टिसिपेट छूट चुके हैं, वंचित रह गए हैं मीटिंग में आने से। उन्हें आप कॉल या मैसेज करके इनवाइट कर लीजिए, बुला लीजिए, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। सुबह की हवा, लाखों की दवा मेरे दोस्त। जो चीज मार्केट में दिखता है वो बिकता है। पहले हम अपने आप पे अप्लाई करेंगे, फिर मार्केट में सप्लाई करेंगे। और आधा अधूरा जानकारी बहुत ही खतरनाक होता है मेरे दोस्त। अगर आए हैं मीटिंग में तो पूरी जानकारी लेके जाइएगा और मेरे दोस्त एक अच्छे प्लेस पे बैठिएगा ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप पेन डायरी लेके बैठिएगा, आप पेन डायरी को मेंटेन भी कीजिएगा, इसलिए कि सुनी हुई बातें आप कभी मिस भी कर देते हैं, लेकिन लिखी हुई बातें आप कभी मिस नहीं कर सकते हैं। आपके पास में 12 वर्ड होंगे, आप याद करेंगे तो एक भी वर्ड मिस हो जाएगा, लेकिन उसे डायरी में अगर आप सेफली से लिख के रखते हैं तो कोई वर्ड मिस नहीं होता है। कभी दूसरे फोन में आपका ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क लॉगिन हो जाता है। अगर एक भी वर्ड आपने वहां से गलत कर दिया मेरे दोस्त तो आपका लॉगिन नहीं होगा। कोई माई का लाल नहीं है, कोई टेक्निकल नहीं बैठा है जो कि वो ट्रस्ट वॉलेट को आपको रिकवर कर दे, क्योंकि तिजोरी की चाबी है
हम इस प्यारे से मंच पे टेजर फंड टाटा UXYZ पे क्या सीखते हैं, टेक्निकल बातें, बेसिक बातें, और जितने भी हमारे भाई हैं क्वेश्चन करते हैं तो हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। क्या सीखते हैं? एक लोग क्वेश्चन करते हैं, सारे लोग को आंसर मिल जाता है। ये बड़ी अच्छी बातें हैं मेरे दोस्त। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस मीटिंग का कुछ रूल है। यहाँ पे अगर जिसको भी इनवाइट किया जाए, जिसको भी अथॉरिटी दिया जाए, जिसको भी आपको बाय नेम इज्जत से मान सम्मान से आपको इनवाइट किया जाए, वही बोले मेरे दोस्त। और बीच में अगर कोई भी व्यक्ति मीटिंग को ऑन करके, माइक को ऑन करके बोलता है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसा काम ना करें मेरे दोस्त। एक रूल होता है, रूल के हिसाब से हमें चलना है। हमें जैसे स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, वहां पे रूल फॉलो करते हैं, उसी प्रकार से मेरे दोस्त यहाँ पे भी रूल फॉलो करना चाहिए। तो मेरे दोस्त अच्छा लग रहा है अपने बीच में 300 पार्टिसिपेंट आ गए हैं मेरे दोस्त। अच्छा लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पे मेरी वॉइस आप सबके पास में जा रहा होगा। आप सब मेरी वॉइस को सुन रहे होंगे अच्छी तरीके से और अपने टास्क को पूरा भी कर रहे होंगे और लोग कर लिए होंगे। हम तो विदिन सेकंड कर लेते हैं मेरे दोस्त। इस टास्क में हम कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। आप अपने स्टेटस पे अपना स्क्रीनशॉट मेंशन करें और मीटिंग का लिंक को भी स्टेटस पे लगाएं और यूट्यूब को भी आप जरूर लगाए रखें। और हम रविंदर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कि हमारी बातों को सोशल मीडिया पे लाखों नहीं मेरे दोस्त करोड़ों लोगों के पास में पहुंचाते हैं। और पता नहीं कितने लोग मेरे दोस्त यूट्यूब पे हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमें प्यार करते हैं। अपने सिस्टम से हम लोग प्यार करते हैं, इसलिए वो हमें भी प्यार करते हैं। इसलिए मेरे दोस्त कि आज बहुत सारे लोगों ने इस सिस्टम को भला कहा, बुरा कहा, लेकिन मेरे दोस्त सिस्टम इतना प्यारा, इतना ईमानदार, जिसको बिलीव था सिस्टम पे, अपलाइन पे, वो टिका रहा मेरे दोस्त। आज कहीं ना कहीं पे इतना बड़ा मंच आप सबका बन गया है। ये हमारा मंच नहीं है मेरे दोस्त, किसी एक पर्सन का मंच नहीं है, ये आप सबका है जो कि वर्ल्ड में ये नाम कर रहा है। और नाम ऐसे करता भी रहेगा, ऐसे फलता रहेगा, ऐसे फूलता रहेगा मेरे दोस्त। ये वर्ल्ड का टॉप पैनल बनेगा आने वाले टाइम में मेरे दोस्त। आई एम प्रॉमिस मेरे दोस्त। पत्थर वहीं पे मारे जाते हैं जिस पेड़ पे फल होता है। जिस पेड़ पे कोई फल ही नहीं, वहां पे लोग पत्थर ही नहीं मारते मेरे दोस्त। तो पत्थर तो वहीं मारे जाते हैं जिस पेड़ पे फल लगा रहता है ना। कोई भी चलता रहता, देखता है अरे यार मैंगो फरा है, आम फरा है, लीची फरा है, तोड़ लेते हैं। तो मेरे दोस्त अपना सिस्टम भी उसी तरीके से है। फल तो इतना देगा मेरे दोस्त, जो लोग टिके हैं अपने आईडी के साथ, अपने अपलाइन के साथ में, अपने रोड मैप के साथ में, अपने ड्रीम के साथ में, अपने गोल के साथ में मेरे दोस्त, वो लोग आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा पैसा कमाएंगे और अच्छी सी दिवाली भी मनाएंगे, अच्छे से अपने ड्रीम को भी पूरा करेंगे। और मेरे दोस्त यहाँ पे जितने भी हमारे पैनल पे आते हैं 2000 प्लस लोग आते हैं, आने वाले टाइम के मेरे दोस्त सब करोड़पति हैं। करोड़ों रुपए कमाने में मेरे दोस्त बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे साल 2 साल के अंदर में आप सब लोग करोड़पति हैं। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि जो अभी ट्रेंड में चल रहा है TFT टोकन, आने वाले टाइम में मेरे दोस्त इनका जब ब्लॉकचेन आ जाएगा, ये टोकन नहीं रह जाएगा मेरे दोस्त, कॉइन बन जाएगा, कॉइन का रूप ले लेगा मेरे दोस्त। क्योंकि बड़े बड़े टोकन करेंसी को एक टक्कर दे रहा है, टक्कर दे रहा है मेरे दोस्त। जो हमारे क्रिप्टो लवर हैं देख रहे हैं, और हमारे जो श्री अमूल सर जी हैं टेक्निकल हमें बता भी रहे हैं हर एक चीज, एक एक चीज कि इस टोकन की क्या खासियत है, क्या वैल्यू है। हम सब लोग ने समझ लीजिए कि बिटकॉइन खरीद के अभी रख रहे हैं। बिटकॉइन तो खरीदने की अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी है मेरे दोस्त, लेकिन पावर नहीं है, उतना पैसा नहीं है। लेकिन इस बिटकॉइन को हम क्यों मिस करें? इस इथेरियम और सोल को क्यों मिस करें? इस BNB को क्यों मिस करें? मेरे दोस्त BNB जिस समय आया था रिवार्ड 200 टोकन दे रहा था, आज अपना 3000 टोकन दिया है। कहाँ 200, कहाँ 300। मेरे दोस्त आप कंप्रोमाइज करके देख लीजिए। आने वाले टाइम में जैसे हमारे अमोल सर जी कहते हैं कि आने वाले टाइम में 3000 भी अगर आपने बचा लिया ना तो करोड़पति हैं, लखपति हैं। तो मेरे दोस्त अब ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। मुझे तो आप डेली सुनते हैं, झेलते हैं, देखते हैं,
लेकिन मेरे दोस्त मैं अपने आप को बहुत ही लकी और भाग्यशाली समझता हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप सबके सामने आना, प्रेजेंट करना, बताना, बातचीत करना, होस्टिंग में बहुत कुछ आपको बता देना। लेकिन मेरे दोस्त अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अपना टाइम हो चला है क्योंकि 15 मिनट हो गया, 8:45 हो गया है। हमें 10 मिनट टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी हम अपने बातों बातों में आप सबका प्यार देखते हुए 5 मिनट 7 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं, क्योंकि जब मैं अभी स्टार्टअप में बोलूंगा तो लास्ट में ही बोलूंगा, उसके बाद फिर सबका वेलकम स्वागत ही करता रहता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ मेरे दोस्त। मुझे सीखना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। हमारे जितने भी बड़े बड़े मेंटोर आते हैं टीच करने, सिखाने के लिए, हम उन्हें सुनते हैं, हम उन्हें पेन डायरी पे लेके मेंटेन करते हैं। और मेरे दोस्त बड़े बड़े हमारे जितने भी दिग्गज लीडर आते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमें गाइड करने के लिए आते हैं। कर भला तो हो भला मेरे दोस्त। अगर यही तरीके से कोचिंग क्लास लेना हुआ प्राइवेट मेरे दोस्त, लाख से सवा लाख रुपए हम फीस देंगे, हजारों डॉलर देंगे, तब जाके हम महीने का टेक्निकल सेशन मेरे दोस्त सीख सकते हैं। तो मेरे दोस्त अब मैं अपने सारे मेंटोर का अभिनंदन और स्वागत करेंगे, और अपने योगेश भैया के पास में, योगेश सर के पास में मैं अपने माइक को हैंड ओवर करूंगा, जो कि इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, वॉइस में क्या बात है। और मतलब मेरे दोस्त अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाना, टाइमली मीटिंग ऑन करना, टाइमली मीटिंग बंद करना, टाइमली लिंक पहुंचाना मेरे दोस्त एक जिम्मेदारी होता, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता। अभी आप अपने घर में मेरे दोस्त कोई भी कार्यक्रम मान लीजिए, जैसे आपके बच्चे का बर्थडे हो गया, शादी ब्याह हो गया, एंगेजमेंट हो गया, तो वहां पे हमें 2-3 महीने से पहले व्यवस्था करना रहता है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे हमसे लोग डिजिटली फिर भी हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज्यादा वर्क होता है, अपना वर्क है, टीम का वर्क है, प्लस मीटिंग का लिंक कंप्लीट करना है, ग्रुप में डालना है, सबको पास में पहुंचाना है, प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचाना है। तो बहुत ही जिम्मेदारी से मेरे दोस्त योगेश सर काम करते हैं, काबिले तारीफ हैं, और पूरी मीटिंग में तत्पर तैनात रहते हैं मेरे दोस्त। तो मैं जितना थैंक्सफुल कहूँ उतना कम है मेरे दोस्त, इसलिए मेरे पास में तो कोई शब्द ही नहीं मिलता है तो कैसे किया जाए, लेकिन बस करते हैं। तो मेरे दोस्त टेजर फंड डाटा UXYZ के पैनल के हमारे श्री ब्लॉकचेन श्री अमूल्य सर जी, लखविंदर सर, परविंदर सर, विपिन सर, विवेक सर, सौरभ श्रीवास्तव सर, संजय सर, दीप नारायण सर, योगेश सर, मनदीप सर, विपिन सर, हमारे सिद्ध स्वरूप जैन सर जी, हमारे कमल सर जी, हमारे श्री सिन्हा सर जी, हमारे प्रकाश सर जी, हमारे हाउसवाइफ हैं रश्मिता मैम जी, जो कि मेरे दोस्त बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है मॉर्निंग और इवनिंग का, लेकिन हमें सिखाने के लिए आते हैं। और जिन भी हम अपने मेंटोर का, गुरुजन का नाम नहीं ले पाया, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। अपने सर को झुका के उनके कदमों में सॉरी मांगते हैं। मेरे दोस्त हमारे बहुत सारे यहाँ पे मेंटोर बैठे हुए हैं। अगेन से मैं अपने भाई बहन का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जो कि इस पैनल को आके सजाए हुए हैं, लाख प्यार दे रहे हैं। तो अब मेरे दोस्त हो चला है धीरे धीरे 500 की संख्या मेरे दोस्त। मैं अब अपने प्यारे प्यारे होस्ट को बड़े ही सम्मान के साथ में मैं इनवाइट करूंगा, अपने क्लैपिंग के माध्यम से बड़े ही सम्मान से और अपने जोश और जुनून के साथ में बुलाऊंगा। उसके बाद आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। सो मोस्ट वेलकम योगेश सर, कम ऑन द स्टेज। आइए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। जितने भी हमारे दिग्गज लीडर यहाँ और ट्रेजर फैमिली मेंबर यहाँ पहुंच चुके हैं, मैं सबका दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम सबका। और जो पहुंचने वाले उनका भी मैं सबका धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। हमारे दिग्गज लीडर जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे टीचर हैं, हमें सिखा रहे हैं, मैं उन सबका नाम लेकर उनका स्वागत करूंगा और धन्यवाद करूंगा, थैंक यू। जैसे कि हमारे श्री मनदीप शर्मा जी, डॉक्टर अमूल्य साहू जी ब्लॉकचेन, विपिन मिश्रा जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, संजय कुमार यादव जी, सरदार लखविंदर सिंह जी, सरदार सतनाम सिंह जी, हरजीत सिन्हा जी, समीर सिन्हा जी, दिवांशु दादा, सिद्ध स्वरूप जैन जी, प्रकाश शर्मा जी,
दीप नारायण पांडे जी, हमारे रश्मिता साहू जी उड़ीसा से, और हमारे ग्रेट होस्ट टीचर विनय सोनी जी, और हमारे भाई रविंद्र कुमार यूट्यूबर जी, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और जिसका नाम लेने में चूक गया हूं उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा मांगता हूं। धन्यवाद। आज ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला अभी से शुरू करते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा संख्या होने के बाद हमें हैंड रेस शो नहीं होते। काफी लोगों के फिर मैसेज आते हैं और एतराज जताते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा नयन मंडल जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो वेलकम सर। नयन मंडल जी, कल्पेश सूत्र जी, प्लीज वेलकम सर। पंडित अशोक प्राशर जी, स्वागत आपका। पवन सुमन जी, स्वागत है आपका, वेलकम। जो जिनका मैं नाम ले रहा हूं, अगर वो नहीं आ रहा तो मैं उनका माइक अगेन बंद कर दूंगा, क्योंकि फिर ज्यादा है माइक ओपन होते तो काफी लोग शो होने बंद हो जाते हैं। तो मैं माफी चाहूंगा, फिर वो एतराज ना जताए। नयन मंडल जी, प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए सर। जो मान लो पहले टेजर फन था, टेजर निफ्टी था, बाद में टेजर फन आया ना, जब वो जो मेरा कलेक्शन में पैसा था वो तो कलेक्शन में चला जाएगा। टेजर निफ्टी जब बैक आएगा तो वो मेरा जो अभी भी फंड है वो कहाँ जाएगा? वो भी कलेक्शन पे चला जाएगा ना, वही जैसा था वैसे रहेगा। नयन मंडल जी, जब सिस्टम आएगा तभी पता चलेगा सिस्टम क्या करने वाला है। अभी तक किसी को भी कुछ नहीं पता, ना हमें पता ना आपको पता है। ट्रेजर फर्म में रहेगा, ट्रेजर एनएफटी में जाएगा, ऑक्शन में जाएगा, कैसे भी होगा तो उसी समय पता चलेगा। एक दो दिन में जब भी हमें सिस्टम अपडेशन देगा पता चल जाएगा ना वो बात है। मैं कहना चाहता हूँ, तो मैं तो एक भी वो डल नहीं दिया ना, इसलिए जो अभी भी नयन मंडल जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक मैंने भी एक भी विड्रॉल नहीं लिया। हाँ, अभी तक मैंने भी एक भी विड्रॉल नहीं लिया। मैं भी आपके जैसा ही हूँ। नहीं, मैं वही कहना चाहता था कि जब टेजर निफ्टी आएगा वो तो कलेक्शन में चला जाएगा, तो मेरा तो विड्रॉल भी नहीं लगेगा ना, और पैसा भी नहीं रहेगा। नयन मंडल जी, जब सिस्टम आएगा तब सिस्टम का पता चलेगा। वो कलेक्शन में अपनी ऑक्शन स्टार्ट करेगा, ऑक्शन में हम अपना विड्रॉल लगा सकते हैं। ऑक्शन में जब आएगा एनएफटी हमें दे देगी। एनएफटी तो ऑलरेडी हमें दे ही दिया है, वो एनएफटी हमने सेल करनी है ऑक्शन में लगाकर। तो ऑक्शन में लगाकर आपका फंड चाहे $500 का है, आप उसे $700 में भी बेच सकते हैं, 1000 में भी बेच सकते हैं और 400 में भी बेच सकते हैं। वो आपकी मर्जी है। सिस्टम आपके हाथ में कर रहा है सारा कुछ। वही कहना चाहता हूँ, जब टेजर निफ्टी आएगा तो कलेक्शन में चला जाएगा, तो मेरा पैसा तो और नहीं रहेगा ना। वही जानना चाहता था मैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ, सिस्टम आएगा। अभी तक प्रॉपर जानकारी किसी को भी कुछ नहीं है, हम सिर्फ अंदाजे पे बातें कर रहे हैं। सिस्टम जब आएगा हमें नोटिफिकेशन देगा, उस नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा होगा कि हमें क्या करना है आगे। चलो ठीक है सर जी, यही बोलना था। ठीक है सर, थैंक यू। कल्पेश सुथर जी, प्लीज वेलकम सर। कल्पेश सुथर जी, वेलकम सर। उत्तम सिंह जी, वेलकम। उत्तम सिंह जी, स्वागत है आपका। पंडित अशोक कुमार प्रेशर जी, वेलकम सर। पंडित अशोक कुमार, हेलो। जी वेलकम सर। थैंक यू सर। क्या मीटिंग में कोई बोल ही नहीं रहा क्या सर? आवाज ही नहीं आ रही है किसी बंदे की। किसकी आवाज चाहिए आप? किसकी आवाज चाहिए आपको? सर किसी की भी नहीं आ रही ना।
इस वजह से सबकी आ रही है सर, सबकी आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? बढ़िया है सर। अभी आप बोल रहे हो ना, तो आपकी भी आवाज बीच बीच में वीक हो रही है ना, तो इस वजह ओके, तो नहीं आप सर, अपना ना वॉइस प्रॉपर है सर, प्रॉपर है वॉइस सर। अपना नेटवर्क चेक करें सर आप प्लीज। आप अपना नेटवर्क चेक करें सर। आपके मोबाइल में कोई दिक्कत होगी, आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत होगी, इधर से ही चल रहा है सब कुछ। सर मैं 3 बार मीटिंग से बाहर होके वापस आया हूँ, उसके बावजूद भी ऐसा ही हो रहा है, नेटवर्क भी बढ़िया आ रहा है। एक बार सर प्लीज अपना फोन को आप स्विच ऑफ करें, ऑन करें, उसके बाद अपने उस पर टेलीग्राम पे जाके अपडेट करें सर टेलीग्राम को, और डाटा को कलेक्ट वहां से हटा दीजिए सर प्लीज सर। उत्तम सिंह जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर अभी जस्ट मॉर्निंग में एक चीज चेक कर रहा था क्रोम पे, अपने क्रोम पे वो डिपॉजिट सेक्शन में लाइव हो गया है नोड 4 करके, वो ऐप पे भी शो नहीं होता है। ये हम लोग के लिए एक अच्छी न्यूज हो सकती है। क्या शो हो रहा है सर? मुझे समझ नहीं लगी आपकी बात। अपने क्रोम पे, ऐप पे नहीं सर, क्रोम पे जो डिपॉजिट सेक्शन है, हाँ जी, वहाँ पे नोड 1, नोड 2, नोड 3 ऐप पे बस नोड 1, नोड 2, नोड 3 शो हो रही है। बट अपने क्रोम पे जाने पे नोड 4 और वो लाइव है, मतलब TFT, BIP20 और ट्रॉन तीनों लाइव है सर। वो सब पहले से ही है सर, आपने शायद आज देखा होगा। अच्छा अच्छा, हाँ जी, वो पहले से ही है। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। सुरेश कुमार जी, वेलकम सर। सुरेश कुमार जी, स्वागत है आपका। सुरेश कुमार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेमंत चक्रवर्ती जी, वेलकम सर। इंद्रवीर जी, वेलकम सर। कल्पेश उत्तर जी, अगेन आपको मैं बुला रहा हूँ, वेलकम सर। हेलो जी वेलकम सर, Hello. स्वागत है आपका। जी जी बोलिए सर। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू नमस्कार वेरी सर। मच, थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत बढ़िया से मैं करीबन आज ही मेरा चांस लगा है बोलने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दूसरी बात कि जब से मैं इस मंच में जुड़ा हूँ तो बहुत पॉजिटिविटी आ गई है, और थोड़ा नेगेटिव हो गया था बीच में, लेकिन जब से आप लोगों की बातें सुन के, लीडरों की बातें सुन के इतना जोश भी आ रहा है और पॉजिटिविटी भी आ रही है, और एक यकीन हो गया है कि ट्रेजर जो भी करेगी ट्रेजर करेगी, और ट्रेजर के अलावा कोई प्लान करना नहीं है, और अब ट्रेजर के बाद भी कोई MLM करना है। हेलो जी जी, हेलो, सुन रहे हैं सर आप? जी बिल्कुल सुन रहे हैं सर। हाँ सर। और दूसरा एक सजेशन तो नहीं बोल सकता मैं, इतना क्वालिफाई नहीं हो कि मैं आपको सजेशन दे सकूं या टीम को सजेशन दे सकूं, लेकिन मैंने तो अपनी टीम में ये काम चालू कर दिए। मैं चौथे लेवल पे हूँ, करीबन 110 लोगों का टीम है मेरा। गुजरात से हूँ मैं, गुजरात वडोदरा से। हेलो सर। जी जी बोलिए सर, अपनी बात रखें, मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ, तो मैं मेरी टीम में जो अप्लाई किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबको मतलब जो अननोन मिला टीम में ज्वाइन, ट्रेजर में ज्वाइन है या नहीं है, ट्रेजर में ज्वाइन है, इनको तो मैं कंपलसरी $5-10 का TFT ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करा के, बिटगेट वॉलेट डाउनलोड करा के उन लोगों को मैं बाय करवाता ही हूँ, और इन लोगों को बोल देता हूँ कि 400, 450, 500 रुपया कोई बड़ी अमाउंट है नहीं, लेकिन शायद ये आपकी जिंदगी बदल सकती है 2-3 साल के बाद। तो ऐसा करें तो हम एक कंपनी को भी सपोर्ट कर सके और कम्युनिटी भी बढ़ा सके, कंपनी की TFT की भी कम्युनिटी बढ़ा सके, मेरा ऐसा मानना है सर। बिल्कुल सर, आपका मानना बिल्कुल सही है सर। और ये सब अभी जो टीम में, अभी जो मीटिंग में 2200 लोग होते हैं रोज, तो वो लोग सभी के फोन में कम से कम 1-1 हजार कॉन्टेक्ट तो है।
कम से कम। और सभी 1,000 कांटेक्ट वाले, तो कोई अननोन तो है नहीं, सब पहचान वाले ही है, तभी तो कांटेक्ट लिस्ट में है। तो उन सबको हम प्रपोज कर सकते हैं, उन सबको हम $5-5 का भी लेने के लिए प्रपोज कर सकते हैं सर, $10-10 का भी लेने के लिए प्रपोज कर सकते हैं जी। बिल्कुल हमें उन पर हमें उनको फोर्स नहीं करना है, न तो उनको कंपलसरी बोलना है भाई आपको लेना पड़ेगा, ऐसी चीज नहीं है। लेकिन जब भी 2 साल के बाद अपना टी $200-500 पे जाएगा, तो उतने लोगों का को कितना कैसा लगेगा भाई, अच्छा है हमने आपने ये चीज करवाया। लेकिन $500 में कोई किसी का प्रॉब्लम, क्योंकि कोई बंदा ऐसा नहीं है आज की तारीख में जिसको ₹500 से प्रॉब्लम। बस इतना कहना था सर। ये सर अपन लीडर लोग भी ये चीज थोड़ा मीटिंग में 2-3 बार दोहराए तो इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। हेलो। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा भोला जी, प्लीज वेलकम सर। भोला जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर, ग्रेट पर्सनैलिटी, रेस्पेक्टेड संजय कुमार यादव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। जय महाकाल, काशी की नगरी से जय महाकाल। राधे राधे सर, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे सर। सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े मंच पे इनवाइट करने के लिए। योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मंच अभी आज के डेट में लोगों को संजीवनी की तरह काम कर रहा है। जैसे जैसे हमारा दिन नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे लगता है कि सितंबर में कंपनी मिड का टाइम दिया था, तो जैसे जैसे सितंबर एक एक दिन बीत रहा है तो लोगों का और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मेरे भी काफी टीम से सुबह से कॉल आते हैं कि सर सितंबर तो मिड चालू हो गया, क्या हो रहा है क्या नहीं। अरे भाई, अब तो मान के चलिए कि अभी तक तो हर मंच पे, चाहे सुंदरलाल जी हो, चाहे सौरभ सर हो, चाहे योगेश जी हो, चाहे बहुत सारा मंच चल रहा है, लोग इकट्ठा करके सबको समझा रहे थे कि मुझे लगता है ये सब सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जब सामने से कंपनी खुद नोटिफिकेशन दे दिया कि मैं आ रहा हूँ, ट्रेजर निफ्टी कम बैक, तो आप लोगों को 1000% अब भरोसा हो जाना चाहिए कि सिस्टम आपके बीच में आ रही है। थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है। सितंबर 15 से 30 तक मैं बार बार मीटिंग बोलता हूँ कि 15 से 30 तक वेट करिए। जैसे सब कुछ सही हो गया, आपके इसी सितंबर में 30 के अंदर वो भी खुशियां मिल जाएंगी, जिस खुशियों का हम लोग काफी 6 महीना से वेट कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। सिस्टम हम ही लोग के लिए बड़ा करने जा रहा है। क्यों सिस्टम इतना समय ले रहा है? काफी चीजें जो ऐड हो रही हैं, जो एड ऑन हो रही हैं, उसके लिए सिस्टम काम कर रहा है। तो थोड़ा धैर्य बनाइए। हाँ, होता है पैनिक, जब लास्ट स्टेज में कोई भी चीज होती है तो लोग पैनिक हो जाते हैं कि सर ये तो टाइम ओवर हो रहा है, लेकिन टाइम ओवर नहीं होता है। बस अब हम लोग जैसे बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जिनका बड़ा बड़ा फंड है, वो तो वेट करने के लिए तैयार है कि सिस्टम तो अब कह दिया तो आना है, चाहे जब आ जाए। लेकिन फिर भी सिस्टम जब क्वार्टर थर्ड का समय दिया, सितंबर क्वार्टर थर्ड चल रहा है आपका, इसके बाद क्वार्टर 4 आएगा। अब कोई बोल दे कि सर क्वार्टर 4 आ गया, डाउ इनका आ जाना चाहिए, तो डाउ क्यों आएगा? डाउ दिसंबर में आएगा। आपके रोड मैप में मेंशन है, सारा 2029 तक का रोड मैप मेंशन है। अगर जो लोग रोड मैप को स्टडी कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो उनका कोई सवाल ही नहीं है। आप उस पर चलिए। ये लाइफ टाइम, मैं बार बार कहता हूं कि लाइफ टाइम के लिए सिस्टम आता है। हाँ, पैनिक लोग इंडिया में क्यों है उसका भी मैं रीजन बता दे रहा हूं। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी क्रिप्टो करेंसी आए, कहीं ना कहीं वो क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे लोगों को
यहाँ तक कि हम लोग भी उस कई कंपनियों में काम किए, वो सिस्टम सब लूट के लेके चले गए। सपने तो दिखाए कि इतना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनका मिशन विजन सही नहीं था। लेकिन उनसे कंपैरिजन मत करिए। सिस्टम का ब्लॉकचेन देखिए, सिस्टम कहां से कंपैरिजन किया, आपके एथेरियम से, बीएनबी से, सोलाना से कंपैरिजन करके सिस्टम चल रहा है। तो जब इसकी बारीकियों को आप देखेंगे तब समझ में आएगा कि नहीं, जो ट्रेजर एनएफटी है ये कहीं जाने वाला नहीं है। जब इसका ब्लॉकचेन आएगा, जब सारा सिस्टम रनिंग हो जाएगा तो लाइफ टाइम के लिए देने जा रहा है आपको। तो थोड़ा भरोसा रखिए, समय का इंतजार करिए। आज जो 3-3 हजार टोकन आज हमें विड्रॉल का, हम ऐसा नहीं कि सबको इंतजार है, हम लोग को भी इंतजार है कि हम लोग को कुछ पैसा यूएसडीटी चाहे कुछ विड्रॉल मिल जाए। जो 3000 टोकन आज भी लोग सेल कर चुके हैं। आज मान के चलिए $10,000 विड्रॉल आप ले लेते हैं, $10,000। अरे आने वाले समय में अगर एक टोकन, एक कॉइन का दाम अगर $5 जाता है तो उस 3000 वाले से पूछिए ना, 3-5 15,000 देना पड़ेगा 3000 लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी पे बहुत भारी होने वाला है टीओटी टोकन या टीओटी कॉइन। मतलब इस समय लगेगा। अभी तो 4 महीने का बच्चा है, 4 महीने के बच्चे से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? थोड़ा इसको बड़ा होने दीजिए। जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे इसका विकराल रूप आपके सामने आएगा। ब्लॉकचेन आ जाएगा, मेन नेट आ जाएगा, डाउ आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा, कल सर बता रहे थे कि $1 से सोलाना सीधे कितना $250। जब उसका मेन नेट उसके साथ जुड़ा तब जाके कितना रेट गया, $1 सीधे 250। तो आपके पास तो यूज केस है, सिस्टम के पास यूज केस है, इसका बहुत सारा यूज है। आज भी गैस फिश में 4000 स्टेक में आपका गैस फिश ले रही है, 4000 आपका अर्न में ले रही है। आने वाले समय में रेफरल प्रोग्राम होगा, हो सकता है ट्यूटी पे हो, तो कंपनी इतना ज्यादा यूज केस कर देगी कि इसका डिमांड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपके टोकन का रेट कितना बढ़ेगा शायद हमें भी नहीं पता है, ना आपको पता है। बस इसी उम्मीद पे हम लोग लगे हैं कि इसका फ्यूचर ब्राइट है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय का बाउंडेशन हुआ है। मीटिंग हम लोग को टाइम पे समाप्त करना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी हम लोग बीच बीच में लेते रहेंगे। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम करना चाहेंगे। जय हिंद, जय ट्रेजर एनएफटी। जय हिंद, जय ट्रेजर एनएफटी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। केशरी दास जी प्लीज वेलकम सर। केशरी दास जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो स्वागत है सर आपका। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आया था सर। जी जी बोलिए सर। जो टीयूएफटी टोकन हम खरीद के ट्रस्ट वॉलेट में, बिटगेट वॉलेट में रख पा रहे हैं, जी सर, ये रख रहे हैं जी सर, वो ब्लास्ट चेन लाइव होने के बाद टोकन के वैल्यू में रहेगा कि कॉइन बन जाएगा सर? सौरभ सर आप मंच पर हैं, अवेलेबल हैं सर? चलिए संजय सर प्लीज आप कंटिन्यू करें उनकी बात का। जी सर, एक बार सर सवाल क्या टोकन बताइए सर, दोबारा कर लीजिए। सर अभी हम जो भी खरीद रहे हैं टोकन, वो टोकन वैल्यू में है और उसको हम ट्रस्ट वॉलेट में, बिटगेट वॉलेट में जहां भी इकट्ठा करके रख रहे हैं। जब ट्रेजर चेन आएगी तो हमारे वॉलेट में जो है वो कॉइन बन जाएगा कि टोकन नहीं रहेगा सर? सर सब आपका कॉइन बन जाएगा। जैसे ब्लॉकचेन आएगा, जितने भी टोकन हैं, जितने भी क्वांटिटी में हैं, सेम क्वांटिटी में कॉइन बन जाएंगे। हाँ यही जानना था सर। जी जी जी, सब कॉइन बन जाएंगे सर। जब लिस्टिंग होगी एक्सचेंजों में, तो हमारे पास जो टोकन वो भी लिस्ट नहीं हो पाएंगे, ऐसा मैं समझ पा रहा था, इसलिए सवाल किया था सर। जी जी सर, ठीक है सर, ओके जी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। संजीव सिंह जी प्लीज वेलकम सर। मंच पर विराजमान सभी महान हस्तियों, विभूतियों एवं महागुरुओं को संजीव सिंह का प्रणाम। जय महाकाल। मैं संजीव सिंह मुंबई से। दो बातें जय महाकाल सर। जय महाकाल सर, जय महाकाल। क्योंकि मैं अपने गुरुओं का ज्यादातर नाम नहीं ले पाता हूं, पर आपसे 1 मिनट की क्षमा प्रार्थना करके आज नाम लेना चाहता हूं। मैं अमूल्य जी का बहुत आभारी हूं और उनको अपनी तरफ से
चरण बंदन भी करता हूँ। उम्मीद है हमसे बड़े ही हैं, मैं 51 ईयर्स का हूँ तो मुझसे शायद उम्र में बड़े हैं। दूसरे सर मंदिर शर्मा जी, योगेश जी, विनय जी, लखविंदर जी, अपना मंदिर शर्मा जी, लखविंदर जी, संजय यादव जी, चित स्वरूप जैन जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, सेना बंधुओं को एवं अपनी जो बहन आती हैं उड़ीसा से, उन सभी को मेरा नमस्कार। अगर किसी का नाम छूट जा रहा है तो मुझे माफ करिएगा। सर मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। मुझे आज ऐसा लग रहा है, मेरा मन कह रहा है कि आज बड़ा दिन अपना है। कारण क्या, आज विष्णु भगवान का दिन भी है, जगन्नाथ जी का दिन भी है। और मैंने एक चीज नोटिस की है, जो 7CF वॉलेट था, जो अपना वॉलेट पहले नंबर 2 पे आया, बाद में वहां से रिमूव करके कुछ टोकन रखे गए, करीब करीब वहां पे लगभग 100 मिलियन थे जब स्टार्ट हुआ था, वो उसमें से आज पूरा 0 हो गया सर। मतलब वो जो सप्लाई पूल में आ रही थी वो आज एकदम 0 हो चुकी है सर, उसमें कुछ भी वॉलेट में नहीं है। दूसरी चीज एक और नोटिस हुई है कि जो रेट अभी थोड़ा नीचे आया है, वो सिस्टम ने ही सब कुछ किया, मैनेज किया एक तरह से। और जो रेट के हिसाब से जो पूल में TOFT होने चाहिए थे, वो TOFT कम हो गए हैं सर। ये दोनों सवाल मेरे आज अभी आएंगे अपने अमूल्य जी, उसे पूछिएगा। एक तो वो जो वॉलेट पूरा एम्प्टी हो गया, मतलब उस वॉलेट से जो सप्लाई आ रही थी, सिस्टम दे रहा था, जो हम लोग कह रहे थे कि ले लीजिए मौका है, वो आज खत्म हो जाएगा एक तरह से। और सिस्टम जी बिल्कुल, आपकी आवाज अमूल्य सर सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, जब आते हैं वो इसका आंसर दे देंगे। तो योगेश जी याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये, जो 7CF वॉलेट से जो सप्लाई मैनेज हो रही थी अपने वॉलेट में, जिसको हम लोग कहते हैं पूल मैनेजमेंट, जिसको योगेश अपना ये अमूल्य जी कह रहे थे कि सिस्टम मैनेज कर रहा है, आपको मौका दे रहा है कि आप खरीद लें, तो वो चीज आज खत्म हो गई, वो सप्लाई अब नहीं आएगी। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर वो सप्लाई नहीं आएगी तो पूल में जो सप्लाई है वो कम हो गई है। आप कहोगे पूल में सप्लाई कम है तो अब क्या होगा, ऐसा नहीं। पिछले करीब 20 दिन से देख रहा हूँ, 15 करोड़ 150 मिलियन टोकन अपने सिस्टम में आए, सिस्टम मतलब हमारे आपके पास आए हैं। अब होगा क्या यहाँ से, जब ये मेरे हिसाब से जब ये चलेगा ऊपर की तरफ भी, तो हर लेवल पे कोई बाय सेल करता है, तो हम में से ही कोई बाय सेल करेगा। और हर लेवल पे, मतलब मैं बेच रहा हूँ तो कोई खरीद रहा है, जो खरीदता है वो थोड़ा रुकता है, वो अपने प्रॉफिट के लिए, तो हर लेवल पे एग्जिट होते रहेगा, एंट्री होती रहेगी। तो सप्लाई बाजार में आ चुकी है। ऐसा नहीं कि पूल में जो 5-5.5 करोड़ पड़े हुए वही सप्लाई नहीं, सप्लाई हम सबके पास में, वो सप्लाई भी बाजार में आएगी जब हम लोग एक दूसरे को देने की कोशिश करेंगे। तो मैं 2 चीज नोटिस किया हूँ, 7CF वॉलेट अपना एकदम खाली हो चुका है, और दूसरा पूल में जो रेट कम के हिसाब से सप्लाई आनी चाहिए थी, TOFT को नहीं है, मतलब सिस्टम ने TOFT सिस्टम से रिमूव भी किया कुछ अपना, जो उन्होंने दे रखा था। ये 2 सवाल सर मेरे हैं। और तीसरा मेरा मन कहता है सर, शायद आज वो दिन हो सकता है जिस दिन का हम सबको बेसब्री से इंतजार है, तो अगर आता है शाम तक तो फिर प्रभु जय महाकाल की, मतलब कहते हैं ना, जय हो जाएगी, जय जगन्नाथ की, क्योंकि उन्हीं का रूप विष्णु भगवान है और आज उनका दिन है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी महान गुरुओं को, हस्तियों को और महान विभूतियों को मंच पर विराजमान, और जितने हमको श्रोतागण हैं, सबको मेरा करबद्ध प्रणाम है। जय महाकाल। जय महाकाल सर, जय महाकाल। संजीव सर, आज अगर ये दिन आ गया तो बहुत खुशियों का दिन होगा आज का, और आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। जब हमारे प्रभु जगन्नाथ जी क्या करते हैं योगेश जी, आज ट्रेजर का अगर ब्लॉकचेन आता है, टेस्टनेट उसका होता है, तो आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी जो सारा ना, ये जो पूल में जो एक्टिविटी हो रही है, कि मैं लगातार इसको थोड़ी बहुत सी नॉलेज है क्रिप्टो मार्केट की, लगातार इसको वॉच कर रहा हूँ। और जो सप्लाई वॉलेट की थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी खत्म होना, मतलब उन्होंने पूल में दे दिया हम लोगों को, जिसको जैसा मौका मिला, जिसने जैसा लिया, कोई डरा, किसी ने हिम्मत दिखाई, तो सबके पास आ चुके हैं। आप उनके पास है नहीं देने के लिए, और जो वॉलेट में रखे हुए हैं ना, वो सब रखे हुए हैं सिस्टम के, इकोसिस्टम के लिए, टीम के लिए, जो भी रहता है स्टेकिंग के लिए, वो शायद सब लॉकअप में जाएंगे, जैसे अमूल्य जी बोल रहे हैं, वो फिर रिलीज नहीं होंगे सर। क्योंकि क्या होता है, जब एक्सचेंज में आप जाते हो ना, तब एक्सचेंज में आपको देना पड़ता है पूरा रोड मैप की, मेरा ये लॉक है, उनको दिखाना पड़ता है। क्यों नहीं तो आप गलत, अगर रग पुल करेंगे, आप हनी पॉट करेंगे, रग पुल करेंगे जैसे बताते हैं, तो आप वो सप्लाई छोड़ सकते हो मार्केट में ना। तो बाइनेंस या कोई भी एक्सचेंज नहीं चाहेगा कि उनकी कम्युनिटी पे आप जाके माल छोड़ दो, कम्युनिटी जाके स्टॉक छोड़ दो अपना, तो उनकी पूरी क्रम्बल हो जाएगी ना उनकी जो कम्युनिटी है। हर व्यक्ति अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचता है। मतलब ये जो बड़ी क्वांटिटीज रखी हुई है ना, ये सब लॉकअप की हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल का विजन है कंपनी का। उसके सब धीरे धीरे रिलीज होंगी, जब सिस्टम को बहुत बड़ा होना होगा, जब मेटावर्स में जा रही होगी कंपनी, जब पूरी तरीके से वर्चुअल दुनिया में जा रही होगी, उस समय आपको लगेंगे ना पैसे। तो ये जो टोकन है कंपनी के कॉइन, वो पैसे तो है उनके, तो
वो सिस्टम में कवरेज नहीं होगी। अभी जो होना है सर वो हो चुका है मेरे हिसाब से, इसीलिए सर पूरी तैयारी है, सबको बेचैनी है, बेसब्री है, और कहते हैं प्रभु के आप सब शायद बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सबके ऊपर मिलने वाला है, और सबको बड़ा प्रसाद रूपी कहते हैं ना टोकन मिल चुके हैं। जिसको जितने मिलने थे, जिसको भगवान ने जितने देने थे उतने ही मिले हैं सर, क्योंकि हर वक्त में उतना ही मिल सकता है हमको जितना हमको वो देना चाहे। किस उम्र में देगा, किस पड़ाव में देगा, कब देगा, कितना देगा, निश्चित है सर। और वैसे ही इंसान का, व्यक्ति का दिमाग भी काम करने लगता है। जब आपको मिलना होता है ना तो हर कदम आपका सही पड़ता है, जब आपको नहीं मिलना होता है ना तो कुछ भी करिए आप सर, आपसे हर चीज गलतियां होती रहेंगी, प्रभु आपको सिखाते रहेंगे, और देते तब हैं जब उनको लगता है कि आप देने लायक हो गए, संभाल सकते हो। इसीलिए इस मंच पे इतनी महान महान बातें होती हैं, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको धर्म कर्म करना चाहिए, हमको अगर प्रभु देते हैं तो सब लोगों की मदद करनी चाहिए। भविष्य में आने वाले समय में जितना हम दान कर सकते हैं, जितना पुण्य कर सकते हैं, तो वो भी जानते हैं ना प्रभु कि कौन क्या करने वाला, किसकी मन स्थिति क्या है। तो उस मन स्थिति को भी हमारा मंच बना रहा है हमारे जीवन में, यह प्रभु देते हैं तो हम उस कार्य में जाएंगे। तो बस प्रभु मन की बात थी, मुझे लग रहा है कुछ बड़ा दिन है, अब प्रभु पे छोड़ देते हैं कि उनका ही इंस्ट्रक्शन दुनिया चल रही है सर। जय महाकाल, जय महाकाल सर। जय महाकाल सर, जय महाकाल। आज दोस्तों खुशियों का दिन शायद होने वाला है। हर बंदे के जुबान पर हर 24 घंटे में एक बार सरस्वती जरूर बैठती है, तो प्लीज आप सबसे यही निवेदन है कि आज एक बार ये सब बोले कि आज वो दिन आने वाला है, आज वो दिन होने वाला है और होगा, क्योंकि हमारी जो ट्रेजर एनएफटी दुनिया की, पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है, और बहुत बेसब्री से हम इसका इंतजार कर रहे हैं। अगर आज वो दिन होता है तो बहुत खुशियों का दिन होगा, बहुत बड़ी खुशियों का दिन होगा। थैंक यू सर, थैंक यू संजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब श्रीनिवास जी प्लीज वेलकम सर। चंद्रशेखर जी स्वागत है। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, अगर वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो वो रिस्पेक्टेड दीप नारायण पांडे जी, प्लीज वेलकम सर। दीप नारायण पांडे जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो स्वागत है सर आपका। शायद कहीं बिजी हैं, तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट टीचर श्री विपिन मिश्रा जी को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। जय श्री राधे राधे सर, जय श्री राधे राधे सर, जय श्री राधे राधे, राधे राधे सर, राधे राधे। जय महाकाल विपिन जी, जय सर, जय महाकाल, जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय श्री राधे राधे। बड़े भैया सौरभ जी राधे राधे। अभी थैंक यू, इतने बड़े मंच पे योगेश जी आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमूल्य सर आपको प्रथम नमस्कार मेरा, और उसके बाद में हमारे सौरभ भैया जी हो गए, मनदीप सर हो गए, विनोद सर हो गए, प्रकाश सर हो गए, लखविंदर सर, और क्या नाम संजय यादव सर जी, सिद्ध स्वरूप जैन जी, यो विनय सोनी जी, नंद किशोर जी, और जिनके नाम भूल रहा हूँ वो सारे, समीर सर हमारे हैं, अरजीत सर हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब समय थोड़ा सा हम लोगों के पास में भी, देखिए हम लोग भी चाहते हैं कि कोई दिन जल्दी से ऐसा आ जाए जिस दिन हमारी मीटिंग पूरे दिन और पूरी रात चले, ऐसा समय आ जाए, एकदम से कोई ऐसी कोई बात आ जाए, ऐसा कुछ सुनने को मिल जाए जिसमें हम दिन रात इन्वॉल्व रहें। और जैसे हम लोग जरा सा नोटिफिकेशन आया था तो हम लोगों की मीटिंग एकदम से 2 बजे रात तक खिंच गई थी, ऐसे ही कोई नोटिफिकेशन आए धीरे से, और हम लोगों की मीटिंग जो इसको हम 3 घंटे 2 घंटे, और बल्कि कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, जो लोग कहते हैं कि मीटिंग क्यों करते हैं, इसमें ऐसा क्यों करते हैं, इसमें वैसा क्यों करते हैं, तो वो लोग भी सोचें कि आज मीटिंग थोड़ी देर चलती रहनी चाहिए। और जैसा कि कंपनी ने बोला है मिड सितंबर, तो मिड सितंबर हमारा ये समय चल रहा है, क्योंकि अगर कोई डेट देनी, देखिए डेट देने का मतलब होता है एग्जैक्ट डेट, और इन जितने प्रोजेक्शंस होते हैं, जितना भी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट होता है, इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं चलती सर, इसमें ये ऐसे ही चलता है, इसमें क्वार्टर्स चलते हैं, इसमें मंथ चलते हैं, इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं चलती सर किसी के भी वाइट पेपर में, और कभी भी एग्जैक्ट डेट नहीं दी जाती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें होती हैं, तो इनमें 1-2 दिन आगे पीछे और दाएं बाएं चलता रहता है।
तो इस तरीके से ही मैनेज होता है। उन्होंने मिड सितंबर दिया है और मिड सितंबर का टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है वैसे तो 10 तारीख से, लेकिन ये मान चलिए 15 से स्टार्ट हो जाता है। 15 से लेकर 20, 21, 22 यही डेट्स रहती हैं। और एक सौरभ सर ने कल बहुत अच्छा बताया था कि 23 तारीख को हमारी कंपनी का 180 दिन भी पूरा हो रहा है। तो वो एयर ड्रॉप उन्होंने जो कभी एक बार मेंशन किया था कि आपको 180 डेज वेट करना पड़ेगा, तो शायद वो वही सोच के उन्होंने 23 तारीख रखी है। इससे पहले एक बार सवाल आया था कि 23 तारीख ही क्यों रखी, तो ये भी एक बड़ा अच्छा लॉजिक निकल आया कि 23 तारीख को ही आपका विड्रॉल बंद किया गया था और 23 तारीख को ही वो स्ट्रेस टेस्ट करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि उनका कुछ लगाव हो इस डेट से, कुछ इनके मूलांक से, तो वो तो उनकी मर्जी है। खैर इसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। तो आप लोग अब बताने को ऐसा कुछ है नहीं। अमूल्य सर आपको सब दिखाई रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ उनके बताने, और अभी एक सवाल आप लोग बार बार कर रहे हैं, हमसे पूछते हैं कि सर इसका भी आप अमूल्य सर से ऑपरेशन करवा दीजिए, इसका करा दीजिए। तो उसमें तो सबसे अच्छा ये है कि आप खुद अमूल्य सर का वीडियो देखिए और खुद उसका ऑपरेशन कीजिए और खुद हमें भेजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा हम उसको प्रेजेंट कर देंगे सबके सामने, तो अच्छा लगेगा कि हाँ आपने सीख लिया, आपने देख लिया, आपने कर लिया, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा और अमूल्य सर जो मेहनत कर रहे हैं तो अमूल्य सर को भी अच्छा लगेगा। देखिए समय बहुत नजदीक आ गया है, आप कंपनी के इशारों को समझें। कंपनी चाहती तो 5000 का टोकन आपको ऐसे ही आपके वैलेट में दे सकती थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर्स बढ़ाने थे तो वो डायरेक्ट, क्योंकि उनके पास में चैन भी थी, ब्लॉक चैन भी था, सारा डाटा आपका था, वो आपको 5000 दे सकती थी। लेकिन उसने आपको छोटा सा एक इशारा किया और आपसे कहा कि नहीं भाई जब आप वैलेट कनेक्ट करेंगे तब हम आपको 5000 देंगे, जबकि वैलेट से उसका कोई लेना देना भी नहीं था, उसका कोई लिंक भी नहीं था और कोई मतलब भी नहीं बनता था। लेकिन उसने आपका वैलेट कनेक्ट करा दिया। जैसे कि कोई जैसे कि होता ना कि कोई भी योजना, सरकारी योजना चलती है, तो अगर उसको बताया जाता है तो आपको नहीं समझ में आता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, धीरे से आपको मार्केट में उससे रिलेटेड कोई चीज डालती है और फिर धीरे धीरे आपको वहां तक ले आती जहां तक उसे ले आना हो। तो उन्होंने एक इशारा किया है कि वैलेट कनेक्ट करना सीख लीजिए, आपको वैलेट कनेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि प्लेटफॉर्म आपका डिसेंट्रलाइज हो जाए, तो विदाउट वैलेट कनेक्ट किए हुए आपका काम ही ना चले। अभी जैसे आप एड्रेस ऐड करते हैं और एड्रेस ऐड करने के बाद में आपको विड्रॉल मिलता है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपका अगर वैलेट डायरेक्ट कनेक्ट है और डायरेक्ट आप अपना विड्रॉल लें तो कुछ सेकंडों में आपका विड्रॉल वहां पे पहुंच जाए, जैसा कि कंपनी का रिक्वायरमेंट या जैसा कंपनी आपके लिए डिसाइड करे। तो ये सब बातें हैं। बाकी आप लोग धैर्य बना के रखिए। कुछ सवाल आप ऐसे कर देते हैं जिस सवाल से दिल भी दुखता है, तो ऐसे सवालों से बचें सर। ऐसा कुछ नहीं, हमारा कोई भी मंतव्य ऐसा नहीं है कि किसी को हम ठेस पहुंचाएं, किसी को दुख पहुंचाएं। बस ये हो सकता है। देखिए एक चीज और होती है, मैं 2 मिनट और लूंगा योगेश सर। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, आप समझिए इस बात को आप लोग, कि ये गुलदस्ता बना हुआ है, इस गुलदस्ते में हर तरीके का फूल है, हर तरीके का। आप कहते हो कि सर यहाँ पे भगवान की, धर्म की बातें क्यों होती हैं, ज्ञान की बातें क्यों होती हैं, तो आपको मैं बता दूं इसी मीटिंग में ऐसे बहुत लोग आते हैं जो घर से परेशान होते हैं, किसी ने पैसा ब्याज पे रखा था, उनका दिमाग संतुलन में नहीं होता, बहुत परेशान होते हैं। आप तो सिर्फ सिंगल हैं, आप हम पे ब्लेम कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई सारे मैसेज आते हैं हमारे पास में, जब समीर सिन्हा जी नहीं बोलते, कई सारे हमारे पर मैसेज आते हैं सर स्वरूप जी को हमने नहीं सुना। ये हम ही लोगों से लोग कहते हैं। अभी बीच में बीमार पड़ गए तो कई लोगों ने मैसेज कर दिया, तो क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ज्यादा है तो हर व्यक्ति हर किसी को सुनना चाहता है, देखना चाहता है, और हमारे लिए सब बराबर है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, हम सबको अपना मानते हैं, सब मेरे भाई हैं, सब लोग मेरे ट्रेजर फैमिली के मेंबर हैं। तो हमें सबके हिसाब से इस गुलदस्ता सजाना पड़ता है। यहाँ पे मानसिक लोग भी आते हैं जो बेचारे बहुत परेशान हैं, तो उनको जब सौरभ सर की कहानियां सुनने को मिलती हैं तब उनको ताकत मिलती है। अब बात आप ये बार बार ये मैसेज कर देते हैं कि धर्म की बातें क्यों करते हैं। सॉरी आज मैं थोड़ा टेक्निकल से आगे आ गया, लेकिन आप लोगों को मैं अपना बनाना चाहता हूँ, अपने साथ रखना चाहता हूँ, तो ये बात भी करनी जरूरी है। आप कहते हैं सौरभ सर फिर हम अपने धर्म की बात क्यों करते हैं, तो आप बताइए जिस व्यक्ति ने छोटे से लेके बड़े तक कहानियां ही भगवान राम, श्री कृष्ण ये सब सुनी होंगी, वो कैसे आपको क्रिश्चियंस कहानियां और वो सुनाएगा। आपको अगर लगता है तो आप आइए, आप अपने बुद्ध की कहानियां, अम्बेडकर की कहानियां, कृष्ण की कहानियां, राम की कहानियां, अल्लाह ताला के पैगंबर्स की कहानियां, ईसाई कहानियां जो सुनाएंगे हम सुनेंगे। अगर हम उसका विरोध करें तब हम गलत है ना। तो हमारे पास जो नॉलेज है हम उसको कहानी लेके बताते हैं, लेकिन अंत में जो सीख होती है वो इंसानियत के लिए होती है, इंसानों के लिए होती है। आप सब इंसान है। अगर हम आपसे कहते हैं कि भाई किसी का पैसा मत मारना, किसी का टोकन मत चुराना, तो हम कौन सा गलत बोलते हैं। हम कहते हैं कि आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य से आदमी महान बनता है, तो हम कौन सा गलत बोलते हैं। कहानियों से जितने भी मतलब निकलते हैं वो अच्छे निकलते हैं, तो उसको आप गलत मत सोचिए। और आप कभी भी ये मत समझिए कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया। अभी किसी ने हमारे और फिर जिसका जैसा टॉपिक है आप उसको टोकिए, उसको बोलिए। आप विनय सोनी जी को फोन करके कोई बोलता
पूछता है कि सर आपने वेद पढ़े हैं, तो सर मैं उनसे पूछता हूँ क्या आपने वेद पढ़े हैं सर? अगर आपने वेद पढ़े हैं तो आप अगर इतने बड़े ज्ञाता हैं तो मुझे लग रहा है कि वेद पढ़ने के बाद में जो पढ़ने पे ध्यान देता है वो कभी भी इस तरीके की बहस में नहीं पड़ता है। आप वेद सोनी जी से, विनय सोनी जी से क्यों पूछ रहे हैं? आप ये फोन करते तो समीर सिन्हा जी को करते, सौरभ सर को करते, कहते कि सर आप ये जो धर्म की बात है वो मत किया करें। तो देखिए जब वेद पढ़ते हैं तो आपको जागना पड़ेगा, आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप वेद की बातें करते हैं तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है, ये जो मल्टीपल यूनिवर्स थ्योरी क्या होती है, स्टीफन हॉकिंस की मल्टीपल थ्योरी क्या है, वो क्या ब्लैक होल के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है। जब आपको ये पता होगा ना तो आप किसी भी धर्म पे सवाल नहीं उठाएंगे, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। टॉपिक से मैं बहक रहा हूँ, बोलने को मेरे पास में बहुत है। मैं केवल एक शब्द जो है सनातन का जिसको बोलते हैं ब्रह्म, तो आप लोगों को अगर ये भ्रम हो कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म जो है वो एक है, तो मैं आपको बता दूं हमारे ही वेद में जो हमारा शिव पुराण है, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अनेक सह ब्रह्मांड, और उसी में कहा गया कि हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्म होता है। यानी कोई ब्रह्म कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्रह्म एक ऐसी कॉन्सेप्ट है। ब्रह्म का मतलब देखिए, जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तब आप यूनिवर्स बोलेंगे, यूनिवर्सल बोलेंगे, दुनिया भर की बातें बोलेंगे, लेकिन जब हम हिंदी में बोलेंगे तब ब्रह्म बोलेंगे। वो कोई भगवान की कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ब्रह्म की कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए। आप जब बात करेंगे स्टीफन हॉकिंस की, उसने कहा था पैरेलल कई सारे मल्टीपल यूनिवर्स होते हैं, तो मल्टीपल यूनिवर्स होते हैं मतलब कि मल्टीपल ब्रह्म होते हैं, मल्टीपल ब्रह्मांड होते हैं। तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, खैर उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारी बातें हैं। उनके 4 मुंह क्यों है, तो वो 4 मुंह नहीं है सर, वो कॉन्सिनेस और उसके बाद जो 4 चीजें होती है लाइटिंग वगैरह, उनसे रिलेटेड है। तो कोई ब्रह्म कोई भगवान नहीं है। हर गैलेक्सी में जो हम लोग मौजूद हैं उसका एक बनाने वाला है, एक निर्माता है, और हर किसी को पूजा करता है। आपको पता है हमारे वेदों में ऐसे ऐसे ब्रह्म कहे गए जिनके हजार हाथ हैं, हजारों मुख हैं, इस तरीके की बात की गई। तो ये सब बहुत लंबा लॉजिक है, इस पे मत बात कीजिए। जिसको बात करनी है मुझसे बात कर लीजिएगा, मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, मैं बात कर लूंगा। तो इस तरीके के सवाल ना करें, आप ट्रेजर की बात करें, हमारी बात करें, अपनी बात करें, जिसमें हम लोग बात कर सकें आपसे। ऐसा कोई भी मनमुटाव मत पैदा कीजिए।